पहला एमसीक्यू है आपका, फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन। अभी आपके पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन हाइपरबोला है, बी है सर्किल, सी है पैराबोला की इक्वेशन और डी है एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, मैंने इनके आगे इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिख दी हैं, तो आप अपने ऑप्शन को देख लें। तो यहां हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशंस हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो पहला एमसीक्यू में सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन की ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। सेकंड एमसीक्यू है, एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द, यानी जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करती है। ठीक है, अब डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज व्हेन, यानी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब देखें यहाँ इनवर्स की बात हो रही है, तो अगर इनवर्स की बात हो रही है तो आप इसको इस तरह समझें कि जो फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है, आप इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कीजिए। ये जो गिवन फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड आउट कर लें, वो रेंज आपके पास इनवर्स के लिए डोमेन होगी। तो यहां हमारे पास इसका ऑप्शन है डी, यानी 0 से प्लस इंफिनिटी की तरफ। अच्छा, यहां पे देखें ब्रैकेट में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल है और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल है, यानी 0 से प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट की वजह से हम इसमें ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिसमें आंसर नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो यहां इस चीज को याद रखें। अब इसके बाद देखें, ये एक प्रॉपर्टी याद रखें कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है और इसमें x लेस देन 0 है, ठीक है, अगर x लेस देन 0 है तो इसका आंसर आएगा -1, और अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो यहां आंसर आपके पास आता +1। ठीक है, अब देखें उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1 इफ f इनवर्स ऑफ x आपके पास गिवन है। तो आप इसमें ये वैल्यू पुट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। f इनवर्स -1 इक्वल टू 8 माइनस -1/2। तो देखें माइनस माइनस प्लस, तो 9/2। तो ये ऑप्शन डी आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब मुझे बताना है कि ये फंक्शन इवन है, ऑड है या मॉडुलस फंक्शन है। तो देखें इसका एक जो मेथड है वो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं ताकि आप इस तरह के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आप x को -x से रिप्लेस कर दें। ठीक है, x को -x से रिप्लेस कर दें। साइन -x स्क्वायर प्लस कॉस -x। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और कॉस वैसी इवन फंक्शन है वो अपने एंगल का माइनस साइन रिमूव कर देता है, तो ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है, तो देखें ये अगेन आपके पास, यानी f ऑफ -x अगेन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन बिल्कुल सेम फंक्शन बन गया। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इवन फंक्शन। और अगर इसमें माइनस का चेंज आ जाता, यानी पूरा फंक्शन सेम रहता लेकिन इसमें बाहर एक माइनस का फर्क आ रहा होता, तो ये हो जाता ऑड फंक्शन। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इस पे इंप्लीमेंट नहीं होती तो ये नाइदर की कंडीशन में चला जाता। अब देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो हाफ एंगल फार्मूला है कि साइन हाफ एंगल इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2।
अब इसमें अगर मैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में cos 2x है, तो मैं अपने इस एंगल को x कर दूं तो मेरा एंगल यहाँ डबल हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, यानी 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x की जगह रिप्लेस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन हम बना लेंगे इस तरह कि हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू जो सैंडविच थ्योरम है, ये लिमिट हमारे पास 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 हमारे पास आंसर होगा 2। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो अब स्क्वायर के लिए आपको पैरामीटर का फॉर्मूला याद हो कि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4l, यानी 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, और एरिया के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर से कैंसिल, यानी एल इक्वल टू रूट ए। तो ये एल की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें, 4 अंडर रूट ए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखें, यहां सिर्फ फंक्शन की डोमेन की बात हो रही है, और अगेन ये रेडिकल फंक्शन है। तो रेडिकल फंक्शन में हमारे पास जो है वो x प्लस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 से प्लस इंफिनिटी की तरफ आपकी डोमेन बनती है। तो -1 से लेकर प्लस इंफिनिटी, देखें ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ये क्लोज इंटरवल है, यानी -1 से आप ऑनवर्ड पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द रियल वैल्यू फंक्शन f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है, और g ऑफ x आपके पास दूसरा फंक्शन है, और आपको f ऑफ g की वैल्यू बतानी है। अब देखें, f ऑफ g ऑफ x मीन्स ये है कि g फंक्शन की वैल्यू फंक्शन f में सब्सिट्यूट करनी है या पुट करनी है। तो 2x, जहां x आ रहा है वहां पर आप g की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -6, 2x 2 3 जा 6 -6, तो रिजल्ट आ गया 2x, ऑप्शन डी। What is the value of, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, what is the value of limit x approaches to 1 x square -1 over x square minus x। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x -1 x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले लें, x -1, ये कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1 ओवर x। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, x 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी 2 अपॉन 1, तो रिजल्ट आ गया 2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 12 है, व्हाट इज द वैल्यू x, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर n। अब देखें, यहां इसका जो एक्चुअल फंक्शन है वो, यानी जो आपके पास लिमिट की प्रॉपर्टी है वो याद हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n इक्वल टू क्या होती है, e। तो आपके पास चेंज क्या आ रहा है, यहां पर माइनस का चेंज आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस 1 अपॉन -n लिख लें हम इसको, होल पावर n।
अब जो माइनस एन है, हमें होल पावर में भी माइनस चाहिए ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर एन और एन सिमिलर है बिल्कुल, तो इसके लिए हम x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन माइनस एन इंटू -1 लिख सकते हैं। अब आपके पास ये पूरी जो चीज है ये इक्वल हो जाएगी e पावर -1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू 13 है, इफ ई ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें डेरिवेटिव बताना है। ई ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें। ई ऑफ वाई का डिफरेंशिएट ई ऑफ वाई एंड देन डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है 2x, देन dy over dx इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय e ऑफ y। और अब e ऑफ y की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। देखिए अभी मैंने इससे प्रीवियस एक एमसीक्यू जो आपको बताया है उसमें मैंने एक फार्मूला यूज किया था, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। सिमिलर एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हाफ एंगल से ड्राइव किया हुआ है इसको, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x। तो अगर हम डेरिवेटिव से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस कॉस 2x को रिप्लेस कर लें 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब आपको क्लियर नजर आएगा कि ये होता है टेंजन स्क्वायर एक्स, और टेंजन स्क्वायर एक्स होता है टेंजन एक्स। अब आप टेंजन एक्स का डेरिवेटिव चेक करें तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हम एमसीक्यू 15 की तरफ मूव करते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेंजन एक्स। तो अगर हम कॉस एक्स को लेट कर देते हैं u और दूसरे फंक्शन को हम लेट कर देते हैं v, और इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं du ओवर dx, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और टेंजन का डिफरेंशिएट हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और अब हमने इनको जो विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ये है कि हम दोनों के आंसर्स को डिवाइड कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 एमसीक्यू है, द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स, वैसे तो तमाम आपके पास इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए, तो इस वक्त आपके पास सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स का डेरिवेटिव ऑप्शन डी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बहुत अहम कंडीशन है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की, तो आप ये वर्ड याद रखें, अगर हमसे मैक्सिमा की बात कर रहा है तो एट सी मीन्स के कोई भी वैल्यू, यानी आप वहां कोई नंबर पुट करें, जब सेकंड डेरिवेटिव आप कर लें और उसमें आप वैल्यू सी का मतलब है कोई नंबर 1 2 3 4 5 कोई नंबर पुट करें और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमा की कंडीशन है। और अगर ये ग्रेटर आ रही हो तो ये मिनिमा की कंडीशन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन याद होने चाहिए। इसी तरह अब हम अपने क्वेश्चन 18 की तरफ मूव करते हैं। इफ अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6, डिफाइन, डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है एट टाइम t, देन एक्सेलरेशन, यहां ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और t की वैल्यू 6 गिवन है, तो मैंने इस अपने फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया है,
कि डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 6t, तो यानी यहां हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 6t। अब ये जो है ये डिस्टेंस है, इसको अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास एक्सलरेशन को डिफाइन करेगा। तो अगर जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी टू वाई ओवर डी टी टू, और सेकंड डिफरेंशिएट में ये क्या रह जाएगा 6। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी वर्ड एक्सलरेशन है, क्योंकि डी वाई ओवर डी टी जो है वो डिस्टेंस यानी वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है। ये डिस्टेंस है, देखें ये फंक्शन डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है, और जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फिर आपके पास एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी टेक्निक को याद रखें। अब 19 एमसीक्यू है कि इफ द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग बिफोर एंड आफ्टर एक्स इक्वल टू 0, अगर फंक्शन इंक्रीज हो सकता है x इक्वल टू 0 के बाद या उससे पहले, तो इस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद देखें ये एक दोबारा क्वेश्चन है, लेकिन उससे टेक्निक नंबर 18 से चेंज है कि द कर्व y इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 6 देन स्लोप, तो स्लोप को एक्सप्लेन करता है dy ओवर dt, और जो वैल्यू है यानी t की वैल्यू 6 ये पुट होगी। तो हम अपने फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए ये चीज स्लोप को एक्सप्लेन करती है। जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया 60, ये स्लोप को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन स्लोप पे t की वैल्यू क्या है 6, तो पुट करें रिजल्ट आएगा 36, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसी तरह एक प्रीवियस हमने एमसीक्यू सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट द पॉइंट देन द पॉइंट इज कॉल्ड, यानी ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, एमसीक्यू 22 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब आप पहले याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, या साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो अब आप देखें कि जब हमने इसका इंटीग्रेट कर लिया तो हमारे पास लिमिट क्या है, अपर लिमिट है √3 अपॉन 2 और लोअर लिमिट है 1 अपॉन 2। ठीक है, ये लिमिट को आप पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट पुट होगी माइनस देन फंक्शन में लोअर लिमिट पुट होगी। तो आप कैलकुलेटर पे इजीली चेक कर सकते हैं कि साइन इनवर्स √3/2 है 60 डिग्री, तो उसको रेडियन में चेंज कर लें π/3, और साइन इनवर्स 1/2 का आपके पास एंगल आएगा 30 डिग्री, उसे रेडियन में चेंज कर लें π/6, एलसीएम लें तो ऑप्शन डी आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। अब 23 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, मैंने इसको मार्क किया हुआ है dy ओवर dx इक्वल टू y, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम पहले अरेंज करते हैं कि सेम साइड पर वेरिएबल कर लें। देखिए मैंने इसको लिखा है dy ओवर y इक्वल टू माइनस dx। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y है ln y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx है x माइनस एक्स प्लस c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम इस स्टेप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आप जो आपने ऑप्शन मैच करने हैं उसके लिए आपको ln नजर नहीं आ रहा, तो ln को रिमूव करते हैं थ्रू एक्सपोनेंशियल। तो हमने टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो e रेज टू पावर ln y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस c। हम इस ऑप्शन पे आ गए हैं इस स्टेप पर, तो e एंड ln कैंसिल, y एज इट इज।
अब यहाँ एक प्रॉपर्टी, अगर ये प्लस में है ना तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू पावर सी। अब सी क्योंकि कांस्टेंट है तो ई ऑफ सी भी कांस्टेंट रहेगा, यानी सी, तो सी इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू 24 पर। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप बता देता हूं कि यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है उसमें e की पावर है m टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। तो अगर हम इसको लेट कर लें कि हमारे पास फर्ज कीजिए t इक्वल टू m टेंजेंट इनवर्स x को हमने लेट कर लिया। अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव dt ओवर dx। m एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसको dx को वहां मल्टीप्लाई कर दें और m को हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब आप इसको क्वेश्चन में जरा सब्स्टिट्यूट कीजिए, e एज इट इज, और हमने m टेंजेंट इनवर्स x को लेट किया हुआ है t, और dx ये चीज है, इस चीज को हमने जो थ्रू डिफरेंशिएशन प्रूफ कर दिया dt ओवर m के इक्वल। अब 1/m इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेट आपको पता है सेम रहता है, तो e ऑफ t रहेगा सेम, और अब t की जगह पे दोबारा उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें। t आपके पास है m टेंजेंट इनवर्स x, तो ये ऑप्शन चेक कर लें तो ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। अब हम 25 एमसीक्यू पे मूव करते हैं। यहां देखिए एक प्रॉपर्टी ये है, आपको दोनों में जो क्वेश्चन नंबर 25 में इफ और इंटीग्रेशन के साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नेक्स्ट भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम है, और लिमिट भी आप देख लें -2 से 1 और 1 से 3, यानी लिमिट भी आपके पास एक एंड पर सेम नजर आ रही है। तो ऐसे फंक्शन में जो हमें फाइंड करना है वो ये है कि इंटीग्रेशन -2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 5 प्लस 3 को आप ऐड कर लें, 8 आपका ऑप्शन होगा। लेकिन उसमें याद ये रखना है कि एक एंड पर ये लिमिट सेम हो, यानी -2 से 1 ये अपर लिमिट है, नेक्स्ट फंक्शन में ये लोअर लिमिट होगी, तो ये आपके पास दोनों एंड पे सेम रहेगी, और -2 से 3 से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और फंक्शन सेम रहेगा, तो आप उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ऐड करके अपना ऑप्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और टेक्निक है क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है ये आप देख लीजिए, ये इसके साथ मौजूद है माइनस साइन, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे लिखिए कॉस एक्स ये प्लस और माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब आप इस प्रॉपर्टी को समझिए कि ई ऑफ एक्स हो, फंक्शन हो, प्लस उसका डेरिवेटिव हो और dx, तो हम इसको लिखते हैं ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स में आपके पास जो भी क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स है, यानी ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। 26 एमसीक्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें प्लस साइन होता है, माइनस साइन को मैंने ब्रैकेट में लिखा डी एक्स। अब आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कॉस का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। यानी जो कॉस है उसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, ठीक है, वो प्लस में साथ मौजूद है। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है इसको आप याद कर लें कि अगर फंक्शन है प्लस डेरिवेटिव है और ब्रैकेट के बाहर ई रेज़ टू पावर एक्स है,
तो आपके पास उसका इंटीग्रेशन होता है ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी ई ऑफ एक्स को फंक्शन से मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर लिखें। तो ई अगर माइनस में है तो आप देखें डेरिवेटिव के साथ में माइनस साइन मौजूद है, तो आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स और फंक्शन है कॉस एक्स प्लस सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बुक्स में ना इसके लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप 27th को एमसीक्यू को देखें तो इसमें मॉडुलस है, यानी मॉडुलस से मतलब होता है कि हम x को ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां हम x को, यानी x का जो इंटरवल है वो रहेगा x इक्वल टू जीरो से, ठीक है। अब यहां से हम इसके प्लस माइनस के दो इंटरवल बना लेंगे, यानी पहले में माइनस आएगा, -1 से इंटरवल होगा जीरो और x dx, फिर प्लस के साथ आ जाएगा जीरो से +1 और x dx, ठीक है। अब इन दोनों को आप इंटीग्रेट कर लें, माइनस इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, x² अपॉन 2 और अभी लिमिट एज इट इज है -1 से 0, और सेम इंटीग्रेशन होगी x² अपॉन 2 और लिमिट 0 से 1 तक। अब आप लिमिट पुट करें तो आपको होपफुली इसका आंसर मिल जाएगा। माइनस एज इट इज है, अपर लिमिट है 0² अपॉन 2, फिर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट आएगी -1² अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। देन सेम प्रैक्टिस इस पे करें, 1² अपॉन 2 माइनस 0² अपॉन 2। अब ये जीरो का फंक्शन खत्म हो जाएगा, ये जीरो का फंक्शन खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहां ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन भी आपके पास 1/2 है और यहां भी 1/2 है, तो ये हो गया 2/2, तो रिजल्ट आएगा 1, यानी ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अब हम एमसीक्यू 28 की तरफ मूव करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन फ्रॉम -π टू +π, ठीक है। तो -π से +π तक का जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या बनेगा, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें हमें क्या वैल्यू मिलेगी। अब हमने इसको अगर डायरेक्ट इसको याद रख लें तो ये भी हमारे लिए आसान हो सकता है, और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लें तो उसमें हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे एक्स एक्सिस पर, यानी पहले तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जो साइन फंक्शन है यानी साइन एक्स और लिमिट -π से +π dx। तो यहां हमारे पास साइन का इंटीग्रेट होता है cos x और लिमिट है π से -π। अब ये होगा cos π माइनस, अच्छा अभी लिमिट हम अगले स्टेप में अप्लाई कर लेते हैं, यानी -π से +π। अब लिमिट अप्लाई कर लें, cos π माइनस cos -π। अच्छा cos 180 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो cos 180 जो है ये हमारे पास वैल्यू आएगी -1, और इस सेम वैल्यू आएगी -1, तो ये रिजल्ट आ रहा होगा 0, ठीक है। तो ये 28 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ इसका बन रहा है वो 0 बनाएगा, उसकी वैल्यू होगी 0। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, यहां वर्ड आ रहा है एल्टीट्यूड्स का, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स का जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कहते हैं ऑर्थोसेंटर। लेकिन अब इसके जो बाकी सारे ऑप्शन है अगर उनको भी आप अंडरस्टैंड करें, इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर, जिसको इंटरनल बाइसेक्टर भी कहते हैं। अगर ये वर्ड यूज करता इंटरनल बाइसेक्टर्स, या ये वर्ड यूज करता एंगल बाइसेक्टर्स, तो हम यूज करते हैं कि वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन सेंटर। एल्टीट्यूड्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये होगा ऑर्थो सेंटर,
अगर मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, मीडियंस, तो वो कहलाता है सेंट्रॉइड। और अगर राइट बाइसेक्टर्स, इसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं, या वर्ड यूज हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपके पास ऑप्शन आ जाए तो फिर सर्कमसेंटर। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यू 30 है, इफ एक पॉइंट है 3,2 और ओरिजिन जो है वो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटेड एक्सिस है 1,3 आर इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो हमने इसकी वैल्यू को देखें, सिंपल इसमें से माइनस करना होगा। 3 - 1 2, और 2 - 3 - 1, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। 31 है हमारे पास एमसीक्यू, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि लाइन ऐसे गुजर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां स्लोप क्या होगा। अब ये एंगल क्या बना रहा है, ठीक है, बाइसेक्शन में 45 डिग्री, तो स्लोप के लिए आप कंडीशन यूज कर लें m इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो इसका स्लोप होगा 1, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए, ये मैंने कंडीशन ऊपर भी क्लियर की जो एमसीक्यू 32 में आ रही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स, तो इंटरनल बाइसेक्टर से इन सेंटर। एमसीक्यू 33 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये ऑप्शन सी याद रखें। देखिए, इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये कहलाती है वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये हमारे पास कहलाती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये हमने पढ़ लिया कि ये परपेंडिकुलर कहलाती है हमारे पास, ठीक है, जिसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये कहलाती है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो बाय नेम इनको याद कर लें, तो इससे आपके एमसीक्यूज में बहुत बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास एमसीक्यू 34 है, इफ यानी द लाइंस आर। अब देखिए, ये दो लाइंस हैं, इनको आपने जज करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो इसमें मैं आपको एक आसान टेक्निक बताऊं कि आप कांस्टेंट को छोड़ दें, इस पोर्शन को जहन में रखें। अगर ये सिमिलर है तो लाइंस पैरेलल है। सिमिलर इस वे में कि अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो ये होता है 2x + 5y, तो देखें एग्जैक्ट सिमिलर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइंस क्या है, पैरेलल। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप दोनों लाइंस का स्लोप चेक कीजिए। स्लोप के लिए आपके पास फॉर्मूला है m इक्वल टू -a/b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर हम फर्स्ट लाइन का स्लोप लें तो क्या आएगा, -2/5, और सेकंड लाइन का स्लोप लें तो -4/10, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये भी क्या आएगा, 2/5। तो अगर स्लोप इक्वल है तो भी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और अगर स्लोप रेसिप्रोकल आ जाते हैं, यानी m1 m2 इक्वल टू -1 की कंडीशन वेरीफाई होती, तो लाइंस परपेंडिकुलर होती। अब आज के लेक्चर का जो है वो लास्ट एमसीक्यू है, इफ a1 b2 - a2 b1 इक्वल टू 0, ठीक है, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, कोइंसाइड और नाइदर। तो ये जो कंडीशन है 35 की, इसमें माइनस साइन है तो ये पैरेलल की कंडीशन है, ठीक है। अब इसको भी हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर एक लाइन है उसका स्लोप है -a1/b1, और एक और लाइन है उसका स्लोप है -a2/b2।
आप इन अगर ये पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं -a1/b1 -a2/b2। माइनस एंड माइनस कैंसिल, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें a1b2 और a2b1। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये कंडीशन आपको क्लियरली नजर आ रही है कि ये पैरेलल की है। और अगर ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती तो यहाँ प्लस साइन आ रहा होता, ठीक है। लेकिन उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये पैरेलल की कंडीशन हो, परपेंडिकुलर की कंडीशन में यही क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो m1 m2 इक्वल टू -1 में हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, -a1/b1 और -a2/b2 इक्वल टू -1। तो ये ऊपर माइनस माइनस प्लस a1 a2, नीचे क्या आ जाएगा b1 b2 इक्वल टू -1। अब ये होगा a1 a2 इक्वल टू -b1 b2। अब इसको शिफ्ट कर दें a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये कंडीशन गिवन होगी तो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो इस तरह आपका ये आज का लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। फिर इंशाल्लाह इसके फर्दर एमसीक्यूज भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और यही एमसीक्यूज पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं वो पोर्शन आपका अच्छा हो सकता है।